हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों, इस सीरीज में हम आपको सिखाते हैं फास्टेस्ट तरीका टू क्रैक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली अलोंग विद द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस हियर द कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन आफ्टर हम यहाँ पे बात करते हैं द फास्टेस्ट way to crack a problem, because in the competitive exams you just apply the concept and solve the problem, but how fastly you can solve the problem, this is really important guys, right? So just remember it, right? So आज फिर हम बात करने वाले एक ऑसम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, और यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट? तो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक ऑसम सी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप बहुत ध्यान से उसको देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले ये देख लेना है क्या पूछा गया, उस पर ध्यान देना, फिर कंसेप्ट क्या है, फिर आपको डायरेक्ट टेक्निक बताता हूँ उस क्वेश्चन की सॉल्व करने की, राइट? और डायरेक्ट पे ही जाएंगे हम, राइट? डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम आपको गिवन है, और एक ये वायर है, इसके थ्रू एक यहाँ पे वेट लटकाया गया है, फिर एक और वायर लिया है, उस पर भी एक वेट लटकाया गया है। ये है 2 kg का और ये है आपका 4 kg का। ऊपर वाला ये जो वायर है बच्चों, ये ब्रास का बना हुआ है, और नीचे वाला वायर स्टील का बना हुआ है। एंड दिस इज द डायग्राम, है ना? वेरी अमेजिंगली जस्ट सी। अब वो बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, ये जो वायर है, मान लिया इस लेंथ, देखो जो सबसे ऊपर वाला वायर है ना बच्चों, उसको हमेशा 1 मानना है, और जो नीचे वाला वायर है उसको 2 मानना है। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ऊपर वाले वायर का जो रेशियो होगा लेंथ का, लेंथ होगी, उसको L1 मानेंगे, इसको L2 मानेंगे। ऊपर वाले वायर का जो एरिया होगा उसको A1 मानेंगे, इसको A2 एज्यूम कर लेंगे, राइट? और क्या दे सकता है, यंग मॉडुलस, वो वायर किस मटेरियल का बना है वो तो अलग अलग ही है। देखो ये ब्रास है तो इसका यंग मॉडुलस Y1 मान लो, और इसका यंग मॉडुलस Y2 मान लो। ये बिल्कुल आपने पहले क्लियर अपना पिक्चर माइंड में क्लियर कर लेना है, राइट? सो अब बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियाई एंड यंग मॉडुलस, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना किसका किसके रिस्पेक्ट में। सबसे पहले बोला है ऑफ स्टील एंड ब्रास, तो स्टील वाला पहले लेंगे, ठीक है? स्टील एंड ब्रास ऐसे बोल रहा है। तो वो क्या बोल रहा है सर, स्टील ये रहा और ब्रास ये रहा। तो लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है, यानी L2/L1 आपको दे रखा है। पहले बोला है उसने स्टील, फिर बोला है ब्रास, तो पहले L2 लेंगे फिर L1। बच्चों ये आपको दे रखा है A, और रेडियाई का रेशियो आपको दे रखा है यानी R2/R1 दैट इज B, एंड ऑब्वियसली यंग मॉडुलस Y2 यानी Γ2/Γ1 यानी Y2/Y1 मैं इसको मान रहा हूं, ये दे रखा है बच्चों आपको C, राइट? ये आपको गिवन है। द रेशियो बिटवीन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील वायर्स। अब यहां उल्टा पूछ लिया कि वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ, क्योंकि वायर पे आपने वेट लटकाया तो वो एक्सटेंड कर जाएगा, उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। वो पूछ रहा है ब्रास टू स्टील, बताओ भाई, ब्रास टू स्टील, राइट? तो हमें निकालना है डेल्टा L ऑफ ब्रास ओवर डेल्टा L ऑफ स्टील, और ब्रास की लेंथ को हमने माना था L1, तो हम लिखेंगे डेल्टा L1, उसमें जो चेंज हुआ होगा, और डेल्टा L2, ये आपको निकालना है। दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट हियर, ठीक है बच्चों? वेरी क्लियरली गाइस। अच्छा, अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ यंग मॉडुलस का यूज हुआ है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यंग मॉडुलस यूज करना पड़ेगा, जो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, राइट? फिर आपको देखना पड़ेगा यंग मॉडुलस स्ट्रेस हम लिखते हैं फोर्स ओवर एरिया, ओवर स्ट्रेन लिखते हैं डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। फिर दोनों के लिए यंग मॉडुलस अलग अलग निकालना पड़ेगा, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये क्या है, मतलब इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है इसको एक्सटेंड करने के लिए, इस पे कितना फोर्स लग रहा है इसको एक्सटेंड करने पे, ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक तरीका तो यह है सॉल्व करने का कि भाई पहले ब्रास के लिए लिखो Y1 F1 A1 डेल्टा 1 ऐसे, फिर लिखेंगे Y2 F2 A2 ओवर डेल्टा L2 ओवर L2, फिर इसको रेशियो बनाने के लिए डिवाइड करेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे। एरिया नहीं दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो एरिया हमें पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेंगे πr², फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस इज द एक्चुअल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइज, राइट? हाउ फास्टली, देखो भाई, देख लो। अब आपने क्या करना है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो मैं यहाँ वी फंडा आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, इस पे आप ध्यान देंगे, मजा आ जाएगा बॉस। तो सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब वी फंडा आप अप्लाई कर रहे होंगे, जो सबसे ऊपर वायर है उसको हमेशा 1 एज्यूम करेंगे, और नीचे वाले वायर को 2 करेंगे। फिर चाहे यहाँ पे स्टील लिखा हो, ब्रास लिखा हो, कुछ भी लिखा हो,
ठीक है। तो आपने पहले 1 किसको एज्यूम किया है, 2 किसको एज्यूम किया है, इस पे फोकस करेंगे। तो हमें निकालना है भाई कि जो अब क्वेश्चन में आपने ये जरूर देख लेना कि पूछा क्या गया है, लेंथ फर्स्ट वायर की जिसको आपने एज्यूम किया वो डिवाइड बाय सेकंड पूछा है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट पूछा है। हमने लिखना क्या है, हमने जो सबसे पहले वायर है उसी की लेंथ का चेंज लिखना है, डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2 जो हमें निकालना है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें ऊपर ही ब्रास है नीचे स्टील है, तो एज इट इज हम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब बच्चों दोनों वायर पे जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, तो फोर्स का रेशियो लिख लेंगे F1 ओवर F2 सेम रेशियो में 1:2 ऐसे करना है, इनटू दोनों की लेंथ लिखेंगे L1 बाई L2। अब कहानी में चेंज आएगा, अब आप 1/2 नहीं लिखेंगे 2/1 लिखेंगे, किसके लिए सर, इनटू Γ2 ओवर Γ1, मतलब यंग मॉडुलस के केस में, एंड रेडियस R2/R1 और इसका होल स्क्वायर करना मत भूलना, क्योंकि ये रेडियस का रेशियो जरूर है लेकिन एरिया रेडियस के स्क्वायर है, ठीक है, पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इस तरीके से आप इस रिलेशन को याद रखें, जितना भी गिवन डेटा है डायरेक्ट पुट करें, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब कैसे करेंगे सर, ये फोर्स कहां से लाएंगे, लेंथ तो चलो दे रखी है, यंग मॉडुलस भी दे रखा है, रेडियस दे रखी है, फोर्स कैसे लाएंगे, देखो बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। हमें निकालना है फोर्स F1, मतलब जो पहले वायर पे फोर्स लगेगा, तो बच्चों उस वायर के नीचे जितना भी वेट लटका होगा वो सब उसके फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, उनका वेट। तो इस वायर के डाउन में बिलो दिस वायर 2 kg एज वेल एज 4 kg दोनों ही लटके हुए हैं हैंगिंग में, तो इन दोनों का वेट लेंगे 4 + 2 दैट इज 6g, यानी आप रखेंगे यहाँ 6g डिवाइड में F2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर, यानी इस वायर पे, तो इसके नीचे कितना वेट लटका है, केवल 4, तो 4g लेंगे केवल, बस होगी कहानी खत्म, इनटू L1 लेंथ, यानी ब्रास ओवर स्टील की लेंथ का रेशियो लिखा है मैंने, जबकि क्वेश्चन में दिया है इसका अपोजिट, दिया है ना L2/L1 दिया है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 1a गिवन है L2/L1, हमें चाहिए L1/L2, 1/a हो जाएगा, तो दिस इज 1/a। वैसे ही ये देख लो यंग मॉडुलस आपको क्या गिवन है, Y2/a, ये तो सेम दे रखा है, Y2/Y1 तो C दे रखा है, तो एज इट इज इसको C लिखेंगे। R2/R1 चाहिए, तो देखते हैं R2/R1 गिवन है, दैट इज B, और B का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो बच्चों ये आ गया डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2, डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2, ना यू कैन सी ये कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आएगा, A भी है, नीचे हो जाएगा B² C, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी मिस्टेक। काफी क्वेश्चन नीट और जेएम इस टाइप के आ चुके हैं बच्चों, बहुत अमेजिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा किस तरीके से मैंने डील किया इस कंसेप्ट के साथ और किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करके आना है। कोई कंफ्यूजन होगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो ये भी बता सकते हैं कि यार सर मजा आ गया, समझ में आएगा, और आप घर पे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो पे आएंगे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट, नहीं हो रहे हैं तो भी बताएंगे, तो कहां पे दिक्कत आ रही है वो भी बताएंगे, राइट। फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट वाइज भी, फंडे वाइज भी, डायरेक्ट। और इस तरीके से ना मैक्सिमम टेक्निक बच्चों अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमने बुक बना दी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, ऐसी बुक जिसमें शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ही सॉल्व किए गए हैं, है ना। कोई थ्योरी नहीं है, कोई टाइम वेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, नथिंग, राइट। तो 11th क्लास में हो आप, 12th क्लास में हो, नीट जेईई इनके ड्रॉपर स्टूडेंट हो, भाई बहुत औसम है आपके लिए। अगर आप फास्टेस्ट टेक्निक सीखना चाहते हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस, राइट। और फिर भी आपको लग रहा है सर मेरे ना कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं क्या करूं, तो भाई हमने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए हैं बना के, अपने फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स हमने तैयार रखा है, मिनिमम से प्राइस पे आपका इंतजार कर रहा है, और हर तरीके के बच्चा कितने भी बेकार कंसेप्ट उसको सिखा देंगे, उसमें पर्सनल अटेंशन के साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे, आपके डाउट टिल योर एग्जाम बच्चों, है ना। और आपको मोटिवेट किया जाएगा हर तरीके से, यार अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे ध्यान दो, उसको कंसेप्ट को क्लियर करो और अपने एग्जाम को क्लियर करो ऑसम तरीके से, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी प्रेशर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, यही तरीका होता है। आपके हाथ में दो ही चीज है, आप बिल्कुल मेंटली फ्री रहें लेकिन मेहनत करते रहें और अपनी प्रैक्टिस बच्चों जारी रखें, इसी से कंपटीशन आराम से क्लियर हो जाएगा। आपके ज्यादा सोचने से बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग आप करते हो उससे कुछ भी नहीं होगा, एक ही तरीका है, और ये जस्ट एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह लेना है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते आप, राइट। आपका काम है जो आप कर रहे हैं वो उसको करते रहे ईमानदारी के साथ और आगे बढ़ते रहे। हमारी कोई हेल्प की आपकी जरूरत पड़ेगी
तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता सकते हैं बच्चों, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कंसेप्ट समझाने में, आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि सर इसका कुछ सॉल्यूशन हमें फास्टेस्ट वे में मिल सकता है क्या, कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। राइट बच्चों, बाकी आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। ऑल द बेस्ट।